जी भाइयों, आज हम बेटे की आखिरी किस्त थारे सामने पेश करा हाँ। यह हैरत अंगेज दास्तान है हरियाणा के एक बहादुर सपूत की, गुलाम हुसैन की, जो कि मेरा दादा था। तो सुनो, चौथी किस्त क्यों होया आखिर। फिर अच्छा, जींद की जो जेल थी, उसकी मौत की कोठड़ी में बेटे की जिंदगी के गुजरे जो वाकयात थे, ये किसी किताब की तरह पलटते जान लाग रहे थे उसके सामने। मौत भी नेड़े दिखे थी, क्योंकि सजाए मौत हो रही थी, मौत की सजा हो रही थी। और एक और बात सोच के उसका मन बहुत ही दुखी होया। अक इब्बे अक इब्बे कुछ दिन पहला उसका चेला, यानी शागिर्द, उसका चेला मनोहर लाल, जो कि जाट था, उसके दौरा आया और बोलिया, उस्ताद जी, कुछ दिना खातर अपनी बंदूक मना दे दो। कुछ दिना खातर बंदूक दे दो मना अपनी। मैंने अपने डब्बियां गेलियां शिकार पे जाना थे, अपने यारा गले डब्बियां गले शिकार पे जाना थे। बेटे ने इस बात पे बड़ा ही ख्याल करके सोचा, पर मनूर ने उस्ताद की इसी तसल्ली करवाई, अब बंदूक किसी गलत काम में कौन इस्तेमाल करांगे हम। और न्यू वो बंदूक ले गया। बेटे ने अपनी बंदूक पे कुछ इसे निशान बना रखे थे, आप पे खुद अपना हाथ गले बना रखे थे। अक में उसकी शनाख्त बन गए थे, उसकी पछाण बन गए थे कि ये बेटे की बंदूक से सारे जाने थे। मनोहर कई दिन तई वापस को नहीं बोड़ा, कई दिन तई मनोहर वापस को नहीं बोड़ा। फिर न्यू गया पाट्या, अक मनोहर जो था वो कड़िया लुक गया से। मनोहर कड़िया लुक गया से, किते छुप गया से। बेरा पाट्या, फिर बेरा पाट्या, अक मनोहर ने अपने डब्बियां गिलियां रड़कन एक गांव के हिंदू सेठ के घर पे धावा बोलिया। गांव के हिंदू सेठ के घर पे हमला कर दिया, धावा बोला और घर लूट के ने आग लगा दी। कुछ घर के लोग कत्ल भी कर दिए, मना मर भी गए उड़े कुछ घर के लोग उड़े। और इस वारदात में बेटे की बंदूक पुलिस का हाथ लाग गई। पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए और बेटा भी लुक गया। और क्या करे, वो अपने पुराने गांव गनाने में जाकर लुक गया। वह कई महीना तई उड़े लुकया रहा, पर उसके सारे रास्ते में उसके बाल भूखे मरने लग गए। वो तो लुक गया, लेकिन सारे रास्ते में, इस सारे मसले में जो है होया सारा इतना बड़ा रास्ता, उसके बालक भूखे रहने लग गए। ऊपर से रोज पुलिस आ गए ने उन्होंने तंग करने लग गई, पूछे बेटा किते। आखिर बेटे ने अपना आप तई तंग आ गए जींद पुलिस का हवाले कर दिया कि मेरे बच्चे तो महफूज रह जाएंगे, उन्हें कोई तंग नहीं करेगा। जींद पुलिस का हवाले कर दिया। बेटा के बयान देने के बाद मनोहर और उसके डब्बी पकड़े गए, पर बेटे की जो बंदूक थी वह इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत थी। अदालत में मुकदमा चल रहा, मनोहर और उसके साथियों के खिलाफ कोई पक्का सबूत को नहीं था। वे या बात मानने पे तैयार को नहीं थे कि या वे या बंदूक शिकार वास्ते लेके गए थे। उन्होंने बताया कि यह सारी कार्रवाई तो बेटे ने करी थी, खुद आपे करी है बेटे ने। जज ने बेटे की मौत की सजा सुना दी और बाकी लोगों की भी कुछ साल की सजा हो गई। बेटे की एक छोरी थी शरीफन, बेटे की एक छोरी थी शरीफन, हमारी बुआ। वह घनी सियाणी थी माशाल्लाह। उसकी उम्र कोई 14, 13, 14, 15 साल के करीब थी। वह सरकारी वकील से मिली। वकील कालवे का रहने वाला था। उसने सारी कहानी सुनाई। वकील भी बेटे ने अच्छी तरह जाना था।
शरीफन ने अपने बाप की सज़ा ख़त्म कराने वास्ते वकील तई तरले करे, मिन्नत समाजत करी। वकील ने उसकी मदद करने की हाँ कर ली। उसका रोना पिटना देख के, मिन्नतें देख कर वकील ने उसकी मदद करने वास्ते हाँ कर दी। वकील ने बताया कि जज साहब जिस दौरे मुकदमा है, जो मुकदमा सुन रहा है, वो जज साहब घणाए रहम दिल और ईमानदार मानस है, भला मानस है। मैं तने जज साहब के घर के बाहर ले चालू सू कि वह सवेरे अदालत जाने वास्ते घर से निकले, तू उसका आगे खड़ी हो जाइए और हाथ जोड़ के अपना बाप वास्ते साफ मांगिए, वह जरूर तेरी मदद करेगा। शरीफन ने न्यू करया। वह जज के पैरा में ढह पड़ी, वह जज के पैरा में ढह पड़ी, पैरा में बैठ गई और बताया कि मेरा बाप जमाए बेकसूर से, वाई बोते बूढ़ा हो लिया से और कदे भी रात ने बाहर को नहीं निकलता, ना ही उसमें भी इतना हंगा है अकवा डाका मार सके। ये काम तो मेरा बाप का शागिर्द जो था मनोहर, उसने कराया से, जो इसकी बंदूक शिकार का बहाना करके ले गया था और वो नाम लगा दिया बेटे पे। जज ने इस पे घना ही तरस आया और कान लाकर ने उसकी बात सुनी और मदद का वादा भी कर लिया। और वकील थी कहा केस की दोबारा सुनवाई वास्ते अपील करे। न्यू बिड्डा गए, केस की दोबारा सुनवाई शुरू होगी। केस की दोबारा सुनवाई में कुछ और सबूत भी शामिल आ गए और केस कमजोर हो गया। आखिरी समाअत पे, यानी आखिरी पेशी पे, जब वो सारे आए लोग, तो जज साहब ने बेटे तई उसकी बंदूक उसका हाथ में पकड़ा दी और कहा कि गुलाम हुसैन, यार ये तेरी बंदूक, ईब तू निशाना लेकर दिखा कि देखा तू किस तरह निशाना लिया करता, तू किस तरह निशाना लिया था तू। या तेरी बंदूक है ना, तो इस गले शिकार खेल रहे है या निशाना ले है, तुम मैंने उस अंदाज से निशाना लगा करके दिखाओ। इस तरीके है किस तरह तू करकन है और कोई शिकार खेला करे, बंदूक चलाया करे, बता किस तरह करे। तो बेटे ने कंबदे हाथा गेल बंदूक उठाई और निशाना लेने लग गया। फिर जज साहब ने वाह बंदूक मनोहर नहीं पकड़ाई और कहा ईब तू भी निशाना लेकर दिखा कि तू किस तरह निशाना ले बंदूक गए शिकार कर दे आने। मनोहर ने बंदूक पकड़ी गया, निशाना लेकर दिखा दिया। फिर जज ने कहा, और मौजूद आदमी थी, वकील ना थी, सब थी, कहा कि थाम सारे देखा ईब गुलाम हुसैन के हाथा में इतनी ताकत कोनी अकवा सीधा निशाना ले सके। उसके हाथा में रेशा है, उसके हाथों कांबड़ लाग रहे थे। तो इस हालत में यू किस तरह डाका ला सके थे, किसी जगह डाका लावे, किसी जगह डाका डाल है, तो किस तरह डाका डाल सके थे यार, किस तरह किसी ने कत्ल कर सके थे यू। फिर था हमने मनोहर थी भी देखा कि उसने कितनी सुथरी डाल बंदूक पकड़ी और सीधा निशाना ला के दिखाया। यह बात पक्की होगी कि कत्ल और डकैती गुलाम हुसैन ने नहीं बल्कि मनोहर ने करी से। तो गुलाम हुसैन ने मैं बरी करूँ सूँ और असल मुजरिम मनोहर थी मौत की सजा दूँ सूँ और उसके साथियों ने उम्र कैद। मतलब और भी कई शहादतें आगे थी इस दौरान, कई गवाह और आगे होंगे। तो इस तरह गुलाम हुसैन अल्लाह का फजल थे सजाए मौत ख़त्म करवा के अपने खैरियत अपने घर पहुँच गया वापस। और उसके बाद 10-11 साल तक जिंदा रहा और उसने अपनी बड़ी बेटी शरीफन, जिसने उसकी मदद करी छुटान में जेल से, उसका ब्याह कर दिया। और शरीफन ने शादी के बाद अपने खसम गलना, अपने शोर गलना
शिमला चली गई। शिमला इलाका है बहुत खूबसूरत। जड़ा उसका जो खसम था, उसका जो शोर था, रेलवे मुकाम कया करता। पाकिस्तान आने के बाद उसका खसम मर गया और उसका दूसरा ब्याह टंडो आदम में फतेह मोहम्मद गिल हो गया। बेटे का बड़ा बेटा नवाज अली जो सा वजन ठान के मुकाबले में मर गया था, उसकी विधवा का निकाह, उसकी जो बेवा थी उसका निकाह अपने दूसरे बेटे मोहम्मद शरीफ गल्ला कर दिया। मेरे ताऊ गल बेटा अंदाजन 80 साल की उम्र मरिया, अंदाजन 80 साल की उम्र मरिया। उसके मरण के 2-3 साल बाद पाकिस्तान बनया और सारा खानदान अटारी के रास्ते होंदा होया। अटारी स्टेशन है शायद जगह है हुए, अटारी के रास्ते ते होंदा होया वाल्टन कैंप पहुंचा। लाहौर में वाल्टन कैंप पहुंचा सारा खानदान। खानदान के 2 भाई थे बस और थोड़े बहुत उसके बीवी, 1-2 बच्चे। हिजरत के टाइम बड़े बेटे शरीफ की उम्र 21-22 साल थी और छोटा बेटा जो शेर मोहम्मद था, शेर मोहम्मद जो भी कह लो, वो 13-14 साल का तकरीबन था। शेर मोहम्मद दुनियादारी से दूर एक दरवेश किस्म का मानस था। उसने कोई लालच दुनिया की कोई नहीं थी, हवस नहीं थी, पैसे की कुछ भी नहीं था, बहुत अल्लाह वाला आदमी था। वाल्टन कैंप से यू खानदान मेरा कुर्सिंद आया करीब ताई उसे शहर में रवे से। अल्लाह ने मोहम्मद शरीफ से एक बेटी दी, उसका ब्याह कर दिया। और शेर मोहम्मद तई 4 बेटे और 3 बेटियां दी अल्लाह ने, जिनमें से 2 बेटे बचपन में फौत हो गए थे और 2 बीस हैं। बड़ा बेटा गुलाम मोहम्मद, मैं बैठा हूँ, गुलाम मोहम्मद वामिक यानी मैं हूँ, और छोटा बेटा डॉक्टर मोहम्मद शफी तूर। वो इस कहानी लिखने का वक़्त तो जिंदा था, लेकिन उसके बाद पिछले साल 2022 के 21 नवंबर ने उसका इंतकाल हो गया था। 21 नवंबर 2022 में इसका इंतकाल हो गया था। अल्लाह ने प्यारा हो गया, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे। उम्मीद है ये कहानी आपने पसंद आई होगी और इस तरह की बहुत सी और मालूमात वास्ते मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि इसमें बड़ी इल्मी और अदब की बातें इसमें बयान हम करा था, समझावा था, और बहुत ही फ़ायदेमंद चैनल से। अल्लाह खुश रखे, इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।